हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारे चैनल ध्यान और उपासना में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें किस तरह के संकेत देते हैं। व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसके इष्ट देव, उसके भगवान उससे प्रसन्न हैं। तो कुछ इस तरह के संकेत होते हैं जिनको जानकर या जिनको समझकर समझा जा सकता है भगवान हमसे प्रसन्न हैं, वो हमारी भक्ति का फल हमें देने वाले हैं। जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं वो लोग धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं, बहुत कुछ समझने लगते हैं और वो लोग इन संकेतों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जब भक्त अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं तब भगवान उन्हें इस तरह के संकेत देते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा, सुख समृद्धि का सवेरा आएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जिस व्यक्ति की नींद खुलती है ये बहुत शुभ संकेत होते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ होता है। उस समय में सारे देवी देवता धरती पर भ्रमण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही सकारात्मक समय होता है और उस समय जिस व्यक्ति की नींद खुलती है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको जगा रहे हैं, अब तुम उठ जाओ, अब तुमको सोना नहीं है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने सारे कार्य करते हैं वो अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं। पूजा पाठ करते वक्त जो भी फूल अर्पित करते हैं भगवान को, चाहे पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हों या फिर कहीं और किसी मंदिर में कर रहे हों, तो जो फूल भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है, अगर वही फूल वापस भक्त के पास गिरे या उसके ऊपर गिरे तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से प्रसन्न है। अब आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली हैं, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। अपने घर के मंदिर में पूजा करते वक्त अगर उसी समय आपके मुख्य द्वार पर कोई सन्यासी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए या कोई भिक्षुक आ जाए तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो बस वही बात है। और जब भी कोई आए, कोई सन्यासी आए, कोई भिक्षुक आए, तो आप उसे कभी खाली हाथ ना जाने दें। उन्हें दक्षिणा दें, उन्हें भिक्षा दें, जो भी आपकी क्षमता है, पैसे हैं, अनाज है, जो भी देना चाहें, कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आपके दरवाजे पर प्रतिदिन कोई गाय आती है, सुबह के समय में या शाम के समय में प्रतिदिन कोई गाय आपके दरवाजे पे आती है तो ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं। और आप उस गाय को कम से कम एक रोटी ज़रूर खिलाइए। अगर रोटी नहीं है तो कुछ और खिला दीजिए, कोई मीठा, कोई गुड़, कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके घर में जो रोटी बनती है तो पहली रोटी निकाल कर रख दीजिए और वही पहली रोटी उस गाय को खिला दीजिए। प्रतिदिन उस गाय को एक रोटी ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसे भी हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, उन्हें गौ माता कहा जाता है, तो उनकी सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर लगातार कई दिन तक आपको उल्लू दिखाई दे तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत हैं। इससे पता चलता है कि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है और बहुत जल्द ही आपके घर आने वाली है। तो उल्लू का दिखना बहुत शुभ होता है। और कोशिश करें कि आप ये किसी को बताएं नहीं कि मुझे उल्लू दिखाई देता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। वो जो आपको देना चाहती हैं आप किसी और को ना बताएं। सुबह सुबह अगर आप अपने घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं और कई दिनों तक आपको नीलकंठ दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं।
क्योंकि नीलकंठ को भगवान महादेव का प्रतीक माना गया है और नीलकंठ को विजय का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने नीलकंठ का दर्शन किया था और उसके बाद फिर उन्होंने रावण को हराया था और उसे मारा था। इसीलिए नीलकंठ को बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में गौरैया चिड़िया, ये जो छोटी छोटी होती हैं गौरैया चिड़िया, वो अगर आपके घर में आती हैं, आपके छत पे, बालकनी में, तो ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि वो गौरैया चिड़िया बहुत पवित्र होती हैं। अगर आपके घर में वो आएँ, घोंसला बनाएं, अंडे दें, तो ये बहुत शुभ संकेत है। और आप उन्हें भगाएं ना, कोशिश करिए कि वो अपना आराम से आएँ और फिर चली जाएं। हाँ, हो सके तो उनके लिए पानी रख दीजिए बालकनी में, छत पे, या थोड़े अनाज डाल दीजिए उनके लिए, ये बहुत अच्छा होता है। लोग गर्मियों में ऐसा करते हैं, उनके लिए पानी भी रखते हैं और घर में जो बचे खुचे अनाज है या फिर कुछ है ऐसा तो डाल दीजिए, वो खा लेंगी। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका फ़ायदा है। जिस घर में गौरैया आती हैं ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द ही उस घर में सुख समृद्धि आने वाली है। आँख का फड़कना ये भी एक प्रतीक माना जाता है। जैसे माताओं और बहनों का अगर बायां आँख फड़कता है तो ये शुभ होता है। हाँ, दाहिना आँख फड़कता है तो अशुभ होता है। पुरुषों का अगर दाहिना आँख फड़के तो वो शुभ होता है। घर में अचानक से अगर काली चींटियाँ बहुत सारी झुंड में दिखाई दे, अचानक से घर में कहीं से आ जाएं, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काली चींटियों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर अचानक से घर में कहीं से ढेर सारी काली चींटियाँ आ गई तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। इससे आप समझ लीजिए कि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं भगवान की कृपा का, भगवान के आशीर्वाद का। क्योंकि जिनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, बदतमीज हैं, उजड़ हैं, नालायक हैं, ये बात उन माता पिता को इससे बड़ी और कोई दुख की बात नहीं है, जो अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ़दायक बात होती है। और जिनके बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, वो बहुत ही लक्की हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान उन पे बहुत कृपा बरसाई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।